पिछले क्लास में आप लोग पढ़े थे क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें और उसका क्या जांच करने का विधि। कब, जब दो संख्या दिया था तब, उस पर आप लोग क्वेश्चन पढ़े थे। आज जो है बच्चों कुछ क्वेश्चन आप लोग जैसे पूछ रहे हैं, हाँ वृक्ष टाइप का है ना, तो लाइए बताते हैं, दीजिए तो बुक। जो भारतीय भवन का ऐसे बनाए हैं भारतीय भवन से, तो पूछिएगा इसमें कौन कौन सा आप लोग को जैसे दिक्कत है। जैसे बच्चों यहां पर क्या है ना, इस तरह से दे रखा है, यहां पर एक ब्लॉक यहां पर दे रखा है, फिर बीच में मल्टीपल, फिर यहां पर ब्लॉक, फिर मल्टीपल, फिर यहां पर ब्लॉक, ठीक है ना। इन तीनों का यहां पर ऐसे करके बनाया हुआ है। यहां पर क्या लिखा है बच्चों 8, यहां पर फिर क्या लिखा है एक बच्चों 72। यहां देखिए यहां पर खाली स्थान छोड़ दिया ब्लॉक बना करके, फिर ऐसे करके यहां पर एक ब्लॉक और यहां से ऐसे ब्लॉक। अब देखिए ये 72 है, तो 72 क्या लिखा है यहाँ पर 8, तो यहाँ कितना होगा बच्चों 9 72, क्योंकि इन दोनों का समूह मिलकर के यहाँ बनता है ना। फिर ये 8 है, तो 8 का भाज्य गुणनखंड निकालिए, तो कितना 4, फिर 2, ठीक है ना। तो 3 ब्लॉक है ना, और 3 को यहाँ पर क्या 2 भी आ रहा है ना, इसका मतलब क्या 2 गुना 2 गुना। अब इस 9 का यदि हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं बच्चों, तो क्या यानी क्या इसमें 3 और इस प्रकार से आपका क्या होगा बनेगा। कोई दिक्कत है इसमें, है ना, आसान कितना अच्छा। उसके बाद है और भी क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं बताइए, जो आप लोगों से नहीं बना हो। 2 का 1 नंबर, किसी का 2 का 1 नंबर, ये वृक्ष वाला, क्या बात करती हो आप। इसका 2 का 1 नंबर में क्या है बच्चों, यहां पर ए है, ऐसे ये 2, फिर यहां क्या दे रखा बी, फिर यहां पर क्या 2, फिर यहां पर क्या सी, यहां पर 2 और 17 बच्चों, 17 दूना यानी ये क्या, फिर 34 गुना 2 कितना 68, फिर 68 गुना 2 कितना 8 दूनी 16, हाँ 6 दूनी 12 1 13, यानी ए बराबर कितना, बी बराबर कितना 68, सी बराबर कितना, यही आंसर होगा, है आंसर। बताइए इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। इस दूसरा में था क्या नीचे से ऊपर जाना, इधर क्या है ऊपर से, देख लीजिए क्या यहाँ पर दिया 17 दूना 34, फिर 34 को 2 से गुना करेंगे 68, 68 को फिर 2 से गुना करेंगे 136, है ना आसान। चलिए आज का जो टॉपिक है बच्चों, वो आप अपरिमेय संख्या को क्या करना है सिद्ध करना है। क्या करना है सिद्ध करना है। जैसे आपके भारतीय भवन बुक में हाँ दिया गया है कि यहां तो पहले एक दिया कि खाली स्थान में कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है, तो ये तो आप लोग जान चुके हैं कि परिमेय और अपरिमेय की पहचान, जिनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर केवल वर्गमूल पे ही दिया गया है, किस पर दिया गया है वर्गमूल पर। तो वर्गमूल के आधार पर कोई बात नहीं, जैसे आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि सिद्ध करें कि √2 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। कैसे सिद्ध करेंगे, तो इसको सिद्ध करने के लिए बच्चों आपको क्या करना है ना, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक। अभी आपको अपरिमेय है, आप उल्टा मानिएगा इसको, क्या मानेगा परिमेय, क्या मानेगा परिमेय। तो लिखेंगे यहां पर प्रमाण में क्या कि माना कि √2 क्या है एक परिमेय संख्या, कोई दिक्कत। तो परिमेय जब संख्या होगा तो P बटा क्या Q बड़ा कितना √2, परिमेय का मतलब क्या P बटा Q,
है ना। परिभाषा ये, पहला परिभाषा क्या, परिभाषा क्या कि वैसा संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में हो, जहां क्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अब बच्चों एक चीज बताइए कि ये जो √2 है ये किस किस से विभाजित है, या तो 1 से या √2 से, किसे विभाजित होगा, 1 या √2 से, और किसी से विभाजित है ये नहीं। तब ये √2 जो है बच्चों ये किसके बराबर है, p बटा, तो ये जो p बटा q जो है, तो p बटा q भी क्या विभाजित होना चाहिए, 1 और √2 से, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है ना। दोनों आपस में क्या है, बराबर। दोनों बराबर कब होता है कि जब इधर जो वही चीज है उधर भी। तो यदि ये √2 1 और √2 से विभाजित हो रहा है तो p और q भी क्या विभाजित होना चाहिए, 1 और, क्यों, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है ना। इसमें दो टाइप का क्वेश्चन दिया रहता है, एक तो सीधे केवल एक संख्या दिया रहेगा, और दूसरा क्या दिया रहेगा, इसके साथ कुछ न कुछ दिया रहेगा, जैसे 3√5 ऐसे दिया रहेगा, या 3√3 + 5, या √3 - 5। तो इस टाइप का अलग क्वेश्चन हम बनाएंगे। इसमें हमको समझना है कि भाई √2 जो है 1 और √2 से विभाजित है, तो ये जो दोनों आपस में क्या है, बराबर है ना। p बटा q यानी p और q भी क्या होना चाहिए, 1 और √2 से ही विभाजित होना चाहिए। लेकिन देखते चेक करते हैं, जांचते हैं कि सही में यही बात है कि नहीं। तो यहां लिखेंगे क्या बच्चों कि दोनों ओर क्या करने पर, वर्ग करने पर, जब सिंगल दिया रहेगा तो वर्ग करना है। तो p बटा q बड़ा स्क्वायर बाय कितना, √2 का स्क्वायर, हाँ या ना। यहाँ से क्या आ जाएगा, p स्क्वायर बटा कितना, q स्क्वायर, दोनों पर स्क्वायर है ना, बड़ा कितना, रूट स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट और स्क्वायर क्या आ जाएगा आपस में कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, चलिए अब यहां से ऐसे लिख सकते हैं, p स्क्वायर बटा कितना, ये 2 को नीचे में ले आए और उधर क्या q स्क्वायर, यानी ये हर में है तो इसको अंश में, और ये अंश में है तो इसको हर में, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी ये जो p है ये 2 से क्या है विभाजित है, यानी क्या है, p क्या है 2 से विभाजित। अब बोलेगा सर इसका मतलब क्या, अरे भैया यहाँ पर ये जो p कोई संख्या होगा जिसमें 2 से भागा देने के बाद यहाँ पर कुछ ना कुछ q स्क्वायर के रूप में आया, जैसे मान के चलिए आपके पास 4/2 है तो ना 2 आता है, समझ रहे हैं ना, या 9 बटा मान के चलिए 3 है तब कट के कितना, कुछ ना कुछ तो यहाँ आता है ना, पूर्णांक संख्या क्या आता है कि नहीं है। तो उसी तरह p स्क्वायर कुछ वैल्यू होगा जिसमें 2 से भाग देने के बाद ये पूरा पूरा कट करके क्या यहाँ पर पूर्णांक संख्या, क्योंकि परिमेय क्या होता है, पूर्णांकों का परिमेय जो होता है वो क्या होता है बच्चों, जैसे p बटा q, तो p मतलब क्या अंश, और बटा क्या, तो अंश में भी क्या होगा, कुछ ना कुछ संख्या होगा ना, और हर में भी क्या होगा, कोई ना कोई संख्या होगा, यानी -2 तो -2 पूर्णांक संख्या है कि नहीं है, और 3 भी क्या है पूर्णांक है ना, तो समझ रहे हैं ना। तो इसलिए कहें कि p जो वो किससे विभाजित हो रहा है, q से, क्योंकि p कुछ ना कुछ कट करके पूरा क्या आ रहा है q स्क्वायर, तो पूरा पूरा कटेगा तभी ना आएगा, जैसे यहाँ पूरा पूरा कटा तब ना 2 आया तब ना 3 आया, दशमलव की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर दशमलव की बात नहीं हो रही, यहाँ पर पूर्णांक संख्या की बात हो रही है, तो पूर्णांक में तो दशमलव बात नहीं होता है। चलिए अब ये हम एक बार p तो जचा गया, अब देखते हैं जांच करके क्या है q भी सही में कटता है कि नहीं है, लिखेंगे तो p बराबर 2 ना, 2 से ना, यहाँ पर लिखेंगे p बराबर कितना 2c, मान लेंगे 2c मानो 2d मानो कुछ भी मानो, माना तो ये माना, लेकिन तू जिससे विभाजक होता है उसी से। तो जब p का मान कहाँ रखेंगे, तो लिखेंगे p का मान कहाँ पर, समीकरण इसमें रखो ना, इसको एक मान करो ना, क्या एक में क्या करने पर रखने, तो p का मान कितना
2c का क्या स्क्वायर बड़ा कितना 2 बड़ा कितना क्यू स्क्वायर, यानी 2 का कितना 4c स्क्वायर बटा कितना 2 बड़ा कितना क्यू स्क्वायर, 2 से यानी क्या सी स्क्वायर बटा कितना क्यू स्क्वायर बटा कितना, ये 2 आ जाएगा नीचे, आया ना। चलिए एक लाइन और लिख देते हैं। यहां से क्या बच गया 2 और सी स्क्वायर कितना, इधर क्यू स्क्वायर सी स्क्वायर बटा कितना क्यू स्क्वायर बटा कितना, यानी क्या क्यू भी 2 से क्या है विभाजित है, तो इधर कुछ ना कुछ सी स्क्वायर आया है पूर्णांक के रूप में, यानी क्या तो लिखेंगे क्यू भी 2 से क्या है विभाजित हो गया। तब लिखेंगे बच्चों क्या अतः 2 जो है ना P एवं Q दोनों में क्या है उभय निष्ठ है ना, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है। अब देखो तुम जो पहले शुरुआत में आपको बताए थे कि P बटा जो Q है जो हमने रूट माना है √2 यही है मेरा, तो ये जो विभाजन था किससे एक और, तो ये भी भाई साहब विभाजन था किससे एक और, क्योंकि दोनों आपस में क्या है बराबर है। तब बच्चों एक बात बताओ यहाँ एक और √2 से विभाजित है, ये भी एक और √2 से, लेकिन अब यहाँ पर क्या दिख रहा है कि ये जो P है और ये जो Q है ये एक और √2 से तो विभाजित है ही, ये अब किससे विभाजित होने लगा है 2 से भी विभाजित होने लगा है। किससे विभाजित होने लगा, तब तो ये क्या हो जाएगा परिमेय तो नहीं होगा ना, समझ रहे हैं ना, तो दोनों में विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है ना, हाँ या ना। ये कह रहा है कि हम जो है केवल एक और √2 से ही क्या होंगे विभाजित होंगे, तो इसके विभाजन होने के कारण ये भाई साहब भी एक और √2 से ही विभाजित होंगे। लेकिन यहां कहता क्या कि यहां आपसे क्या निकल रहा है ये जो 2 है ये P और Q दोनों में उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब क्या कि दोनों को ये क्या करता है विभाजित, तो दोनों में विरोधाभास है कि नहीं। आप कह रहे हैं कि हम एक और √2 से ही विभाजित होंगे, हाँ, और आप हमारे क्या है बराबर है, आप कह रहे कि नहीं हम एक और √2 से तो विभाजित हैं ही, हम 2 से भी क्या होंगे विभाजित होंगे, तो दोनों के बातों में क्या हुआ विरोधाभास हुआ है कि नहीं है। तो लिखेंगे क्या, इसलिए इस तथ्य से क्या हो रहा विरोधाभास क्या उत्पन्न हो रहा है, अतः √2 क्या है एक अपरिमेय क्या संख्या। कोई दिक्कत है कोई दिक्कत, जहां पर दिक्कत है तो पूछ लो कि हम क्या क्या किए। हम कुछ नहीं किए, हम ये देख रहे हैं कि √2 जो है ना वो कैसा संख्या है अपरिमेय, लेकिन हमको सिद्ध करना है, तो हम मान लिए उल्टा मान लिए, क्या मान लिए हमने परिमेय, तो परिमेय का मतलब क्या P बटा Q बराबर √2, तो देख रहे हैं कि √2 किससे कटता है एक और, जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि 3 किससे कटता है एक और, लेकिन ये बीच में 2 से भी कटने लगे, आप कह रहे कि नहीं एक ही 3 से कटेगा 2 से, तो दोनों में क्या विरोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। विरोध का मतलब क्या कि आप जो कथन माने हैं उस कथन का क्या कर रहे हैं गलत क्या कर रहे हैं सिद्ध कर रहे हैं, तभी ना होगा। तो वहां पर हमारा था क्या कि ये भाई साहब क्या थे एक और √2 से विभाजित होते थे, तो भाई P बटा Q भी तो बराबर है, उसी का ना बराबर है, तो ये भाई साहब भी क्या होंगे एक और
√2 से विभाजित। लेकिन जब जांचे आगे, जब आगे हम अपना जांच को बढ़ाएं तो दोनों ओर क्या करना पड़ा हमको, वर्ग करना पड़ा। तो वर्ग किए तो यहां से क्या हो गया, स्क्वायर हट, रूट हट गया, यहाँ 2, तो देखे कि क्या कि पी के स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर के नीचे में 2 आ जाता है, यानी क्या कि पी स्क्वायर के जैसे ही नीचे में आ जाता है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, तो पहले बताइए, पी स्क्वायर के नीचे में 2 आया है ना, यहाँ देखिए ना, आया है ना पी स्क्वायर के नीचे में 2, तो इसका मतलब क्या, पी स्क्वायर के नीचे में 2 आ गया, पूरा पूरा कट गया, तो क्या बच गया हमको, क्यू स्क्वायर, यानी क्या है, पी जो है मेरा वो किससे विभाजित है, 2 से भी विभाजित होगा। क्लियर है। फिर है अब ये जांचना है कि क्यू भी विभाजित है या, क्योंकि हमने तो माना है पी और क्यू, तो एक एक को जांचेंगे सो थोड़ी होगा, दोनों को न जांचना पड़ेगा। फिर दूसरा स्थिति में पी बराबर हमने 2 से विभाजित कर लिया, अब पी बराबर क्या मान लिया हम लोग, 2c 2d मानो, जो माना कि अब p के मान को हम रख दिए कहां पर, इस समीकरण 1 में, जैसे ही रखे तो यहां से कट कुट के सी स्क्वायर बराबर क्या आया, क्यू स्क्वायर बटा 2, यानी क्या क्यू भी क्या है 2 से, तो ना क्यू स्क्वायर जो 2 से पूरा पूरा कटा हुआ तभी नहीं इधर बचा हुआ क्या सी स्क्वायर, यहां भी लिख दिया क्या क्यू भी 2 से क्या है विभाजित है। तो अब ये जो 2 है ये p को भी विभाजित करता है ना, है कि नहीं है, और ये किसको, q को भी विभाजित करता है, यानी क्या दोनों में है, विभाजित करने का मतलब क्या है कि दोनों में उपस्थित है तभी ना तुम काट रहा है। जैसे मान के चलो तुम्हारे पास 4 है और 8 है, तो 4 8 आपस में क्या कट रहा है ना, तो 4 इसमें से भी देखो 2 है कि नहीं, 2 दूनी 4 कट रहा है कि नहीं, कट रहा है ना, यहां भी क्या है 2 चौके 8 कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो 2 है तभी तो काट रहा है, और 2 नहीं रहता तो कटता। इसका मतलब क्या कि 2 p और q दोनों में क्या है उपस्थित है, आई इसका मतलब उपस्थित का मतलब क्या है, वो दोनों से भाग पूरा पूरा कटेगा। लेकिन यहां पर तो कह रहा है कि भैया हम 1 और √2 के अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटेंगे, तो दोनों के बातों में क्या हुआ, इसलिए लिख दिए कि इस तथ्य से क्या होता है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, अतः √2 क्या है मेरा एक अपरिमेय, परिमेय नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा अपरिमेय। क्लियर।